Good morning, class 5th. This is our English book Daffodils, main course book of English reader for class 5th. So students, last class में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 How the Grinch Stole the Christmas और हमने इसके कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को डिस्कस कर लिया था. आज हम इसका वोकैबुलरी सेक्शन और ग्रामर सेक्शन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. माय वर्ड बैंक, बिल्डिंग वोकैबुलरी. सम वर्ड्स आर गिवन बिलो. कुछ वर्ड्स दिए हुए नीचे. दे हैव द सेम स्पेलिंग एंड साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स. तो उनके स्पेलिंग और साउंड सेम है. ओके, सेम स्पेलिंग एंड साउंड बट डिफरेंट मीनिंग. इनका स्पेलिंग और साउंड दोनों ही सेम है बट डिफरेंट मीनिंग है. For example, jam, J-A-M, jam, a sweet spread food made from fruit pulp. तो ये वो वाला जैम है जो हम ब्रेड के ऊपर अप्लाई करके खाते हैं. एक मीठा स्प्रेड किया जाने वाला फूड जो कि फ्रूट के पल्प से बनाया जाता है. आई लव एप्पल जैम ऑन टोस्ट. तो मुझे एप्पल जैम पसंद है टोस्ट के ऊपर. ओके, जैम, अ सिचुएशन इन विच मैनी पीपल और व्हीकल आर देयर एंड इट इज डिफिकल्ट टू मूव. जाम हो जाना यानी कि कोई चीज रुक जाना. एक ऐसे सिचुएशन जिसके अंदर बहुत सारे लोग या व्हीकल होते हैं और उनका आगे जाना मुश्किल हो जाता है यानी कि वो फंस जाते हैं. देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम ऑन MG रोड. ओके, तो ये थे वो सेम स्पेलिंग सेम वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग. अब हमें करना क्या है? हमें करना है फाइंड द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड एंड मेक सेंटेंसेज ऑन देम. तो यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, इनसे हमें इनके मीनिंग डिफरेंट बताने हैं और इनके सेंटेंसेस बनाने हैं. तो BARK, बार्क. बार्क दो तरीके से यूज होता है, एक वर्ब में और एक नाउन में. जब हम वर्ब की फॉर्म में यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? भौंकना. और जब हम इसको नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो पेड़ की जो छाल यानी कि आउटर कवरिंग जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बार्क. ठीक है, तो सेंटेंस बनाते हैं. एक बार्क का हो जाएगा डॉग्स बार्क फॉर लॉट्स ऑफ डिफरेंट रीजन. तो लिखेंगे डॉग्स बार्क फॉर लॉट्स ऑफ DIFFERENT डिफरेंट रीजन्स. नेक्स्ट, बार्क यानी कि पेड़ की छाल. तो इसमें लिख सकते हैं द बार्क ऑफ द नीम ट्री इज वेरी बेनिफिशियल. ठीक है, द बार्क ऑफ द नीम ट्री इज वेरी BENEFICIAL बेनिफिशियल. ठीक है, अब है वर्ड बैट, BAT, बैट. तो बैट भी हम वर्ब और नाउन दो तरीके से यूज कर सकते हैं. वर्ब में हम इसको बल्लेबाजी करने को बोलते हैं बैट, यानी कि जो बैट का इस्तेमाल जिस बैट बॉल से आप खेलते हो. ठीक है, एक दूसरा बैट होता है जो कि एक एनिमल का नेम होता है जिसको हिंदी में चमगादड़ बोलते हैं, ब्लैक कलर का होता है. ठीक है, तो सेंटेंस बनाते हैं. जो बैट बॉल वाला बैट हो गया उससे मैं सेंटेंस बना सकती हूँ आई लव टू प्ले विद बैट बॉल. तो आई लव टू प्ले विद बैट बॉल. बैट बॉल्स कर देते हैं, कैसे भी कर सकते हैं. नेक्स्ट जो बैट है इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं बैट्स आर वेरी वियर्ड. WEIRD, वियर्ड का मतलब होता है अजीब. ठीक है, वियर्ड एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स. ठीक है, अब ब्लो. ब्लो का मतलब होता है एक तो झटका कह सकते हैं. ठीक है, और दूसरा मारने को भी ब्लो कह सकते हैं. तो एक ब्लो का हम सेंटेंस बना सकते हैं झटके के लिए. तो हम लिख सकते हैं द लॉस ऑफ अवर ग्रैंडमदर was a devastating, DEVASTATING, devastating blow to all
ऑफ अस, ठीक है, हम सबके लिए एक झटका था। और दूसरा जो ब्लो हो गया, इसमें हम लिख सकते हैं मारने के लिए, तो ही फेल्ट द ब्लो बिफोर ही सॉ द फीस्ट, ठीक है। तो ये हुए हमारे सेंटेंसेस। आप कैसे भी अपनी मर्जी से चॉइस पे सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्रामर सेक्शन, स्ट्रक्चर एंड यूसेज। तो देखेंगे क्या है। अ प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन को हम सिंपल वर्ड में समझते हैं। पोजिशन यानी कि प्लेस, प्री यानी कि पहले, ठीक है। प्री का मतलब पहले और पोजीशन मतलब प्लेस। तो प्री पोजीशन का मतलब हुआ किसी के स्थान से पहले, ठीक है, किसी चीज के आगे। तो हम प्रीपोजिशन को प्लेस करते हैं बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन या प्रोनाउन के पहले हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन को टू शो द रिलेशन। क्या दिखाने के लिए? रिलेशन दिखाने के लिए। किसके बीच में? नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो नाउन या प्रोनाउन जो भी है और जो दूसरे वर्ड हैं सेंटेंसेस में, उनके साथ क्या रिलेशन है, इसीलिए हम इनको प्रीपोजिशन को रिलेटिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, रिलेशन शो करने वाले वर्ड्स, ठीक है। देखते हैं। प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस टेल अस अबाउट वेयर समथिंग इज और व्हेन समथिंग हैपेंड। प्रीपोजिशन क्या दिखाती है किसी सेंटेंस में? ये बताती है कि वेयर समथिंग इज, की कोई चीज कहाँ पे है, और व्हेन समथिंग हैपेंड, या कोई चीज कब हुई, उसकी टाइम को दिखाती है। दे टेल अस अबाउट टाइम, लोकेशन एंड डायरेक्शन। तो प्रीपोजिशन हमें बताती है टाइम, लोकेशन एंड डायरेक्शन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रीपोजिशंस गिवन है, इन, ऑन, ओवर, बिसाइड, बिटवीन, अप, अपॉन, एट, एक्सेट्रा। तो हमें क्या करना है? अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंसेस। हमने ग्रामर में भी प्रीपोजिशन को डिस्कस किया है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्रीपोजिशन। फर्स्ट इज द ग्लास इज अंडर द टेबल। तो टेबल के नीचे है ग्लास, तो अंडर क्या हो गई यहाँ पे? प्रीपोजिशन हो गई। नेक्स्ट, ही इज बिहाइंड द ट्री, वो पेड़ के पीछे है, तो पीछे उसका, ही का और ट्री का रिलेशन दिखाया, तो बिहाइंड क्या हो गई? प्रीपोजिशन हो गई। नेक्स्ट, द लॉयन रैन स्विफ्टली अक्रॉस द फील्ड। तो जंगल में कौन भाग रहा है? शेर भाग रहा है ना। तो अक्रॉस क्या हो गया? उनका रिलेशन दिखा रहा है कि किस तरीके से वो मूव कर रहा है। द कंपनीज हेडक्वार्टर इज इन लंडन। कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। तो इन दोनों प्लेसेस का रिलेशन दिखाया गया है, तो इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो अंडर, बिहाइंड, अक्रॉस और इन यहाँ पे क्या हो गए? प्रीपोजिशन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या करना है? वोकैबुलरी सेक्शन और ग्रामर सेक्शन को अच्छे से करना है, फिल करना है बुक में, और साथ में चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। जो आपको याद नहीं हुआ है उसे लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 12, द ब्लू जैकल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।